सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। पेपर 1 की क्लासेस JRF अड्डा चैनल पे होती है सुबह 9 बजे थर्सडे एंड फ्राइडे को, जहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ में पेपर 2 मैनेजमेंट आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, जहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करूँ। और साथ में अगर आप सभी टारगेट कर रहे हैं दिसंबर एग्जामिनेशन का और आपको लगता है कि यार 100 दिन मेरे पास एग्जामिनेशन के बच रहे हैं, अभी भी मेरे पास टाइम है, तो बिल्कुल आप सभी कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ में। तो यस, लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विमेन एंटरप्रेन्योर। यूनिट नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा, जहाँ से क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था। मैथ्स दी फॉलोइंग में से क्वेश्चन था, एक छोटी सी नई चीज़ हमारे लिए थी कि नए पैटर्न से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, पर कोई बात नहीं। जो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे के सारे जो भी न्यू टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो मैंने करवाए हैं और डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी करे हैं। तो प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जाके अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या चैनल पे आए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में कंप्लीट देखिएगा, वहाँ पे ईच एंड एवरी मैनेजमेंट का वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, रेडी? क्विकली, ठीक है। सेशन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई होप क्लियर। चलिए, हम लोगों ने कल इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी, राइट। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। आज का टॉपिक इन्फ्लेशन हमारा होने वाला है। वंडरफुल टॉपिक, बहुत बढ़िया चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, जो कि हम लोग अक्सर बोल दिया करते हैं कि यार कितनी ज़्यादा जो है महंगाई हो गई है ना, चीज़ों की कीमत कितनी बढ़ गई है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग आएँ और मुझे बताएं कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है या नहीं है। देन हम लोग हमारे सेशन को करते हैं स्टार्ट फटाफट से, ठीक है? सही बात है। टॉपिक बहुत बढ़िया चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चलिए तो हम लोग इस बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि यार हमारे बचपन के टाइम ना घी जो होता था ना वो 5 रुपए किलो मिलता था, या हम लोग जो है 50 पैसे में मूवी देख के आते थे, या उस टाइम पे हमारा 10 पैसा भी चलता था, हम इतने रुपए में जो है इतना चीज जो है कर लिया करते थे। बट हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कर लिया करते थे, पर आज के टाइम पे हम लोग बात करें तो अगर 1 रुपया, द 1 रुपी कॉइन भी अगर हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे एंड वी थिंक कि अगर हम सोचते हैं कि यार वहाँ से कुछ पर्टिकुलर चीज़ हम लोग बाय कर पाए तो शायद हमें ही शर्म आ जाएगी। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आज हमारे पास है। बट आप देखेंगे इतना से इतना होने में इतना ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगा। इट्स अबाउट ओनली 50 ईयर्स मैक्सिमम। अगर मैं 50 साल पहले की बात करूँ, ठीक है, 50 साल तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपने बचपन की बात करें, है ना, 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आपके पास आता था, बहुत सारे बिस्किट्स आपके पास आते थे उसमें, और एक 2 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट आपके पास आता था। आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। उस 5 वाले में बहुत अच्छे खासे बिस्किट हमें देखने को मिलता था। 2 रुपए वाले में 10-12 बिस्किट हमारे पास आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 2 रुपए वाला बिस्किट अगर आज आप लेने जाएंगे तो पूरा का पूरा जो है गायब हो गया है। और अगर 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट आप लेते हैं तो उसमें भी क्वांटिटी कहीं ना कहीं जो है आपकी कम कर दी गई है। कैन यू इमेजिन, लाइक डू यू कैन यू वी इमेजिन कि भैया ये ऐसा हुआ क्यों है? इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, इट्स ऑल अबाउट महंगाई, जिसके बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। वॉइस चली गई? अभी क्लियर है? चलो, बहुत अच्छे खासे बिस्किट हमें देखने को मिलता है ना। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं फील किया होगा, ठीक है, मैं मेरी ही बात नहीं बता रहा हूँ, हम सबका बचपन वाला जो टाइम है कहीं ना कहीं सेम रहा है। पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये महंगाई होती क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन एक्चुअली। सो इन्फ्लेशन क्या होती है सर? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी प्राइस चल रही है कोई भी कमोडिटी की, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है सर, वो प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है मार्केट में, और उस प्राइस को बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्राइस को इंक्रीज होने को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। अभी क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं
तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइजेस कहीं ना कहीं जो है क्या है, इंक्रीज हो जाती है, एंड पीपल हैव टू स्पेंड मोर मनी टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स। और अब लोगों को जब उनकी प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ गई है, अब लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर चीजों को खरीदने के लिए, है ना। अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ा सा कुछ डेटा अपने पास है यहाँ पे 30 सालों की अगर हम लोग बात करें, जैसे 1982 में आपका जो अंडा था एग, जिसकी हम लोग बात करें, वन डजन एग की हम लोग बात करें तो $0.95 में आपको मिल रहा था। 2012 में 30 सालों में 86% कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। इफ आई टॉक अबाउट गैस पर गैलन, इफ आई टॉक अबाउट ब्रेड, ऑरेंज जूस, किसी भी चीज की आप बात कर लो, वहां पे कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आपको इन सारी चीजों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों हमारे पास हो रहा है? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन और जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों हमें देखने को मिला? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, सही बात है। तो आप देखेंगे, चलो ये तो इन्फ्लेशन हमारे पास है। जैसे मैंने अभी पार्ले जी वाला एग्जांपल आप सभी को दिया, पार्ले जी में आप लोग बोलेंगे सर पार्ले जी में प्राइस तो वही है ना, 5 रुपए वाला बिस्किट मिलता है, बट कभी हमने सोचा वो 5 रुपए वाला जो बिस्किट है उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं जो है पहले वाली नहीं है, उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। छोटा सा बिस्किट हमें 5 रुपए वाला देखने को मालूम पड़ता है। सेम अगर हम लोग बात करें 5 रुपए की पहले अगर मैगी हमें ज्यादा मिलती थी 165 ग्राम, तो आज देखेंगे उसकी क्वांटिटी को भी कम कर दिया गया है। ठीक है, सही बात है। कुछ भी आप चाहे देख लो, उनकी अगर प्राइस हमारी स्टेबल है पर उनकी क्वांटिटी को क्या कर दिया गया है सर, कम कर दिया गया है। ये भी एक टाइप का क्या है सर, इन्फ्लेशन ही हमारे पास होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को किस तरीके से डिफाइन करा गया है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, तो क्या बोला गया कि इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। आपका जो जनरल प्राइस लेवल होता है कोई भी कमोडिटी का, उसमें कहीं ना कहीं जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मालूम पड़ता है, एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। और जो मनी का जो आपका परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इनकम तो हमारी अभी भी स्टेबल है ना, इनकम तो अभी मेरी स्टेबल है भैया, इनकम मेरी स्टेबल है। आप देखेंगे मार्केट में अभी अभी आज ही कल, है ना, मैं यूट्यूब पे सेशन लेके आऊंगा इसके लिए। जैसे ट्रम्प ने जो है टैरिफ लगाया है 25% इंडिया पे। वो बोल रहा है कि आप लोग जो है रशिया से तेल और वेपन्स जो है खरीद रहे हैं, आप अमेरिका से नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं 25%, राइट? सही है। तो इससे बहुत सारे इससे कॉजेज देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है हमारा जो इकोनॉमी है हमारे इंडिया की, उस पर इम्पैक्ट होगा नेगेटिव। आपका जो रुपीज़ है वो पहले तो हमारा कमजोरी था, और ज़्यादा वीक हो जाएगा, डॉलर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मालूम पड़ेगी, ऑल्दो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो, तो आप देखो प्राइस लेवल यानी कि इनकम तो है कहीं ना कहीं क्या है आपकी स्टेबल है, बट कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो करेंसी है आपकी कंट्री की, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, किसी भी कारण से डाउन आपकी हो जाती है। तो यानी कि वहां पे परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है ना, आपकी परचेजिंग पावर भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि यही क्या होता है, इस कंडीशन को और इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो एसी पियोगो ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अ कंडीशन व्हेन मनी इनकम इज एक्सपेंडिंग रिलेटिवली टू द आउटपुट ऑफ द वर्क डन बाय द प्रोडक्टिव एजेंट्स फॉर विच इट इज अ पेमेंट। ऐसे ही टीई ग्रेगरी ने क्या बोला, अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीजेस इन द क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग पावर। ऐसे ही दैट स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन which an expansion of purchasing power tends to cause or is the effect of an increase of the price level। ये प्रोफेसर पॉल ने बोला। a persistence and appreciable rise in the general level or average of the prices, प्रोफेसर एक्ले ने बात करी है। ठीक है, a sustained rise in the prices definition, इस इन्फ्लेशन को डिफाइन किया हैरी जॉनसन ने। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सभी ने जो कंक्लूड किया, सभी ने जो है इन्फ्लेशन के बारे में बताया, क्या बोला कि इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ द मनी इज फॉलिंग, जहाँ पे मनी का जो वैल्यू है, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्राइसेस, जो भी कमोडिटीज आपकी, उनकी जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस ही सिचुएशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं,
किस नाम से जानते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, है ना। सही बात है। आप लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा, एक बहुत जबरदस्त जो है आपका डायलॉग है, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए, कि महंगाई डायन खाए जात है, इस तरीके से। तो वो क्या है, आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा देखने को मालूम पड़ता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, बिकॉज जिनके पास ऑलरेडी पैसा है दे हैव देयर परचेजिंग पावर। बट जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं और लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो उनकी ज़्यादा जो है हालत ख़राब होती है, बिकॉज उनका जो है इनकम लेवल कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। अब जब इनकम लेवल, मैं आज 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरी इनकम यही रहने वाली है, तो आगे जाके कोई इनकम बढ़ने के चांसेस मेरे को नहीं देखने को मालूम पड़ते हैं। तो जब महंगाई हो रही है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है मुझ पे पड़ने वाला है, मेरी पॉकेट पे पड़ने वाला है, जो कि शायद गलत हो जाता है ना। सही बात है। तो अब कुछ फीचर्स हैं हमारे इन्फ्लेशन के, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या फीचर है आपके इन्फ्लेशन के। तो इन्फ्लेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम होता है, इम्बैलेंस होता है आपकी इकोनॉमी में। डिसइक्विलिब्रियम की बात, जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कहीं ना कहीं आपकी बराबर हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे, उसमें एक तरीके की चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, वो महंगी नहीं है पर उसको मार्केट में आने के बाद कहीं ना कहीं महंगा बना दिया जाता है। महंगा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो डिमांड जो है ज्यादा है कोई भी एक कमोडिटी की, सप्लाई जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, और सप्लाई कम होने के कारण क्या है, उसको कहीं ना कहीं सप्लाई को रोक लिया गया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मार्केट में इसकी और ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं इसकी प्राइस को बढ़ा के जो है बेच देंगे। अब इस तरीके की भी कहीं ना कहीं जो है चीजों को महंगी कर दिया जाता है ना। सही बात है। तो जब इम्बैलेंस होता है आपकी इकोनॉमी में, तब कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन आपके इकोनॉमी में यहाँ पे आ जाता है। क्यों? इन्फ्लेशन लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सेम, आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, एक अनार 100 बीमार, वो वाली सिचुएशन हमारे पास है। ठीक है। द नेचर ऑफ इन्फ्लेशन कीप्स ऑन द चेंजिंग। अब जो इन्फ्लेशन का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्या है सर, चेंज हमारा होता रहता है, यानी कि जो भी परसेंट है हमारा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फिक्स्ड है, सिमिलर कहीं ना कहीं जो है चीज आपके यहाँ पे चलती रहती है। देन कंटिन्यूअस और परमानेंट इंक्रीज जो है आपकी प्राइसेस में होता रहता है। द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन अराइजेस व्हेन द डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एज वी डिस्कस। जब डिमांड जो है ज्यादा हो जाती है आपकी कमोडिटी की सप्लाई से, आपकी कमोडिटी की, तो वो सिचुएशन हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है ना। इन्फ्लेशन बेस्ड होता है आपके मोनेटरी एक्सपेक्ट में, हम क्वालिटेटिव बात नहीं कर रहे, हम क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, मोनेटरी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, कितना जो है चीजें आपकी महंगी हुई है। इन्फ्लेशन होता है अकर्स व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर जब सारे लोगों के पास पैसा हो जाएगा, है ना, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप देखो, एक पूरी कंट्री में जो है, भारत में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 के 10 जो है एम्प्लॉयड हैं, रोजगार जो है उनको मिला हुआ है। अब जब ये एम्प्लॉयड हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास जो है पैसा आएगा और अच्छा खासा पैसा इनके पास आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा कि सर इनके पास जो है परचेजिंग पावर है कमोडिटी को परचेज करने की। अब आप उसको कितना ही उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ा दो, कहीं ना कहीं ये पे कर लेंगे, उसको खरीद सकते हैं। तो यानी कि अगर सारे के सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी इकोनॉमी में होता है, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं होती है। क्यों आप देखेंगे वही अपने पापा और दादा वाला जो मैंने एग्जाम्पल से आपको स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो पैसे का जो वैल्यू था, जो करेंसी का जो वैल्यू था, वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा था। आज हम देख रहे हैं कि डॉलर हद से ज्यादा डोमिनेट जो है हमारी करेंसी को कर रहा है। ठीक है, सही बात है। तो वहां पे आप देख रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे रीजन भी हमारे पास हो सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एजुकेशन इंडिया में अच्छी खासी अभी चल रही है, ऐसा मान लेते हैं। तो दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है कि लोग जो है कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो है काम करने लग गए हैं। अब जब लोग काम करने लग गए हैं तो सबके पास जो है मेजोरिटी वाइज जो है पैसा आने लग गया है। एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि सर इंडिया में 97% लोगों के पास जो है 3% वेल्थ है हमारे पूरी इकोनॉमी की, और 3% लोगों के पास जो है 97% वेल्थ हमारे इंडिया का है। राइट। तो ये बहुत एक मिस्ट्रियस हम लोग बोल सकते हैं सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे बहुत कम लोगों के पास ज्यादा वेल्थ, बहुत कम लोग जो है बहुत ज्यादा वेल्थ जो है इंडिया में लेके बैठे हैं। तो बट अगर सारे के सारे लोग जो है एम्प्लॉयड हैं तो इन्फ्लेशन वहां पे होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे ऑल हैव परचेसिंग पावर। उन सभी के पास जो है परचेसिंग पावर आपकी हो जाती है। ठीक है। और इन्फ्लेशन होता है जब ये चीज जो है एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में
परफॉर्म होती है आपके एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। ठीक है, सही बात है। तो ये कुछ फीचर्स हमारे पास हो जाते हैं आपकी इन्फ्लेशन के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे यहाँ तक बताओ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कि सब कुछ क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग इन्फ्लेशन के टाइप से। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि अलग अलग कितने टाइप के जो है इन्फ्लेशन हमारे पास होती हैं। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, आई होप ये विजिबल सभी को होगा। बताइए मुझे, इज इट विजिबल? और जूम करके बताऊं? इंडिया में 100% एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, फिर भी इंडिया इतनी महंगाई। देखो, डिपेंड करता है ना। 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें, ठीक है ना, तो भी आप देखेंगे बहुत चीज़ें ठीक है फिलहाल हमारे यहाँ पे, राइट। चलो, तो इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स आपके बता रखे हैं। सबसे पहले कवरेज और स्कोप के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रिएक्शन और कंट्रोल के अकॉर्डिंग, राइजिंग प्राइस और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कॉजेस यानी कि कॉजेस के अकॉर्डिंग हमारे इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं, और एक्सपेक्टेशंस और प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास इन्फ्लेशन का टाइप होता है। कवरेज और स्कोप के अकॉर्डिंग दो टाइप हमारे पास है, कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन। ठीक है, और एक है आपके पास स्पॉडिएट इन्फ्लेशन। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, पीस टाइम इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट रिएक्शन और कंट्रोल के अकॉर्डिंग ओपन इन्फ्लेशन, एंड वी हैव सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जूम कर दूं? चलो, हाँ, राइजिंग प्राइस और रेट्स के अकॉर्डिंग इफ आई टॉक अबाउट क्रीपिंग, जिसको माइल्ड और लो इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक क्रॉनिक और सेक्युलर इन्फ्लेशन हमारे पास होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है, मॉडरेट है, रनिंग है, गैलोपिंग है, हाइपर इन्फ्लेशन है। इसके बारे में, सबके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। अलग अलग कॉजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास है इन्फ्लेशन का टाइप। डेफिसिट हो गया, क्रेट हो गया, स्कार्सिटी हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्राइसिंग पावर हो गया, टैक्स, वेज, बिल्डिंग, डेवलपमेंट, फिस्कल, पॉपुलेशन, फॉरेन ट्रेड, इन्फ्लेशन, राइट, एक्सपोर्ट बूम, इंपोर्ट प्राइस हाइक, सेक्टरल डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, डिमांड पुश, ये सारा का सारा हमारे पास होता है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एंटिसिपेटेड एंड एंटिसिपेटेड हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से, सो दैट आप सभी को क्लैरिटी बढ़िया अच्छी खासी इन सारी डेफिनेशन, इनके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का आपको मिल जाए। ठीक है, सही बात है। चलो, चलिए, ये हिंदी में आपके पास हो गया। कवरेज और स्कोप के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू रेडी? चलिए, तो कवरेज एंड स्कोप के बेस पे दो टाइप के इन्फ्लेशन हमारे पास है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन है आपके पास, और एक स्पोरेडिक इन्फ्लेशन आपके पास है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मींस, सर सुनना, बड़ा सिंपल सी चीज है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज राइज इन द एंटायर इकोनॉमी, सारी की सारी जो कमोडिटीज है उन सबकी प्राइस जो है एक साथ बढ़ जाती है आपकी इकोनॉमी में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि यू नो कोई भी कमोडिटी ले लो आप, है ना, या हमारे जब जैसे दो चार चीज़ों का एक साथ जो है आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में जो है प्राइस बढ़ जाता है, तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन के नाम से जाना जा रहा है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ स्पोरेडिक रेडिक इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? केवल कुछ ही जो कमोडिटीज हैं, है ना, कुछ ही एरियाज में जो है, कुछ कमोडिटी कुछ एरियाज में ही जो है उनका प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, पूरी एंटायर इकोनॉमी में जो है उनका प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की जो इन्फ्लेशन है उसको हम
स्पोरेडिक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान को जो है बोला जाता है कि सर राजस्थान में मानसून बहुत कम आता है, बारिश बहुत कम होती है, बट अभी सिनारियो जो है उल्टा है, राजस्थान में बाढ़ वाली सिचुएशन हो रही है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सिनारियो हम लोग डेवलप करते हैं क्योंकि रेगिस्तान वाला डेजर्ट वाला इलाका है, वहाँ पे हम लोग जो है क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो तो मान लो, और राजस्थान में जो पूरा जो खेती वगैरह है ना वो टोटली डिपेंड करता है मानसून पे, क्योंकि वी डोंट हैव वाटर, पानी हमारे पास नहीं है। तो अब आप देखेंगे अगर मान लो एक सीजन में बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, क्या होगा, वहाँ की पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई जो है नहीं पहुंच पा रही है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो है उन कुछ कमोडिटीज का, है ना, जैसे अनाज वगैरह हो गया, इनका जो है कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या हो जाएंगी सर, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान को जो है फिर दूसरे स्टेट से कहीं ना कहीं मंगवाना पड़ेगा। इस तरीके से इंटर जो है चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो वो हमारा कौन सा इन्फ्लेशन होता है, वो आपका स्पोरेडिक इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड ऑफ अकरेंस के बेस पे हमारे पास जो है इन्फ्लेशन होता है। एक वॉर टाइम इन्फ्लेशन है हमारे पास, जब लड़ाई युद्ध चल रहा है आपकी कंट्री में, ठीक है, सही बात है। तब क्या होता है, तब यस डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीजें हमारे पास महंगी हो जाती हैं, है ना। अभी जैसे इंडिया पाक वाला हमारे पास वॉर हुआ, तो अब वो तो यार चीजें पहले जो है खरीद के रख लो, पता नहीं बाद में क्या सिचुएशन हो, मिले भी या नहीं मिले, और जब मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है, चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक दो और कंट्रीज का आपके पास वॉर की खबर आई। जल्दी से कमेंट में मेरे को आंसर करोगे, मतलब बताओगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में एट प्रेजेंट अभी ये चीजें चल रही है। तो जो वॉर टाइम इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन आपके पास होती है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे जो है आपको आपकी जो कंट्री है वो प्रायोरिटी देती है मिलिट्री गुड्स पे, ठीक है, ठीक है, जैसे लोगों पे तो it creates an extreme shortage of the raw material to produce essential goods for the people and soon fails to cope up with the market demand। अब क्या होता है, प्रायोरिटीज जो है आपके मिलिट्री गुड्स पे दी जा रही है ना, जो भी खाना, मतलब और जो भी चीजें होंगी ना, पहले जो है मिलिट्री वालों को जो है कहीं ना कहीं दिया जाएगा, फिर जो है कहीं ना कहीं हमारा नंबर आएगा। तो इससे क्या हो जाता है सर, शॉर्टेज कहीं ना कहीं हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स का, बहुत सारी चीजों का, और शॉर्टेज हो गया तो अगेन डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई आपकी कम हो पा रही है। तो वो सिचुएशन हमारे पास होता है क्या, क्या, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, जहाँ पे जो भी असेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइस कहीं ना कहीं जो है ज्यादा हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, एक आपका पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन होता है, यानी कि भैया लड़ाई झगड़ा आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद का जो इकोनॉमी की हमारी हालत होती है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी इकोनॉमी जो है बर्बाद हो चुकी होती है, ठीक है, जब लड़ाई वगैरह हो जाता है, राइट। तो जब हो गया लड़ाई वगैरह तो उसके बाद वाला जो सिचुएशन है हमारा, इसराइल एंड ईरान, या ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस सून आफ्टर अ वॉर और पोस्ट वॉर, आफ्टर द वॉर गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर रिलैक्स्ड रिजल्ट इन अ फास्टर हाइक इन द प्राइस देन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वॉर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए हों, है ना, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें हम लोग, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ है नहीं, अब वही वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई। लोग तो अभी भी आपकी कंट्री में वही है, पर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हमारे पास जो है खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा लड़ाई में हम लोग लगा चुके हैं। अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं हम लोग सेटल डाउन होंगे उन सारी चीजों से। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होता है वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता, बट यस होता है। अभी आप यूक्रेन का देख सकते हैं करंट सिनारियो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं जो है वॉर के बाद वाली सिचुएशन भी बेकार हो जाती है। तो वो पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है। एक आपका पीस टाइम इन्फ्लेशन, पीस टाइम इन्फ्लेशन क्या होता है कि भैया कोई वॉर, कोई लड़ाई झगड़े आपकी कंट्रीज में नहीं चल रहा है, नॉर्मल सिचुएशन आपकी कंट्री में जो है बनी हुई है, जिसको हम पीस टाइम इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फ्लेशन क्या कब होता है, इट ड्यू टू द अनमरस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग गेस्टेशन। क्या हो रहा है कि आपका जो कंट्री में आपकी जो गवर्नमेंट है ना, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्या कर लेती है सर, एक्सपेंडिचर कर लेती है।
चलिए, तो वो हमारा पीस टाइम इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। अब अब नेक्स्ट हमारा जो इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं आपके गवर्नमेंट रिएक्शन और डिग्री ऑन ऑन कंट्रोल के बेसिस पे, एक ओपन इन्फ्लेशन हमारे पास होता है, एक सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन या पीस टाइम की बात कर रहे हो वॉर टाइम की? पीस टाइम की बात कर रहे हो? इधर आगे बैठ जाओ ना तुम, अरे आगे बैठ जाओ, वो गूंज एको होता है ना तो मेरे को थोड़ा, हाँ। पीस टाइम में देखो दोनों चीज डिपेंड करती है, जरूरी नहीं है कि पीस टाइम पे जब कोई वॉर वाले सिचुएशन हमारे पास नहीं है तो महंगाई होगी ही होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन भी कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, पर जब जब आपका कोई वॉर नहीं चल रहा है कंट्री में, फिर भी जो है कहीं ना कहीं कमोडिटीज की प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग पीस टाइम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास होता है ओपन इन्फ्लेशन, राइट, एंड एक हमारे पास होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ओपन एंड सप्रेस्ड। आई होप यू पीपल आर गेटिंग, सभी को समझ में आ रहा होगा। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन इट इज नोन एज ओपन इन्फ्लेशन। यानी कि यानी कि इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर प्राइसेस आर अलाउड टू टेक इट कोर्स ओपन इन्फ्लेशन अकर्स। जब गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगाती, यानी कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, महंगाई हो रही है आपका, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो वो कौन सी इन्फ्लेशन, किस टाइप की इन्फ्लेशन हमारे पास होती है? ओपन इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि जबकि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट प्रिवेंट्स द प्राइस राइज, द प्राइस कंट्रोल। जब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है इंटरफेरेंस कर रही है बीच में, है ना, फॉर एग्जाम्पल महंगाई हो रही है, कमोडिटीज की प्राइस जो है बढ़ते जा रही है, अब गवर्नमेंट बीच में कूद पड़ी कि नहीं आप क्या करो, हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोल हम लोग करेंगे, राशनिंग कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे, देखेंगे समझेंगे, फिर एक पर्टिकुलर कीमत जो है उस प्राइस उस कमोडिटी का हम लोग फिक्स करेंगे। इसको हम लोग सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी हमारे पास होता है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन से हटा लेती है, उसको हम लोग ओपन इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब जब क्या हो रहा है, अब जब ओपन इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपका हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग होगा, करप्शन कहीं ना कहीं जो है बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है, मेरी जो मन में आएगा वो कहीं ना कहीं उस प्राइस से मैं कमोडिटी को बेचूंगा, 5 रुपए की चीज को मैं 10 रुपए में बेच सकता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सीधा क्या सीधा 5 रुपए मेरी जेब में जाएगा, और एक 5 रुपए इकट्ठा इकट्ठा होता कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा, और एक दिन जो मेरा सपना है अरबपति बनने का वो मैं बन जाऊंगा। ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। हम्म ब्लैक मार्केटिंग मतलब कमोडिटीज को मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो है मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी मैं सेल कर रहा हूँ, है ना। जैसे न्यू मूवीज के टिकट सेल होते हैं ब्लैक में, कि मैंने खरीद लिया 10 रुपए का, फिर मैं आपको 12 रुपए में बेच रहा हूँ, मैंने खरीदा 250 रुपए का, मैं आपको 350 में बेच रहा हूँ, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। तो 100 रुपए मैं कमा रहा हूँ, ये भी तो करप्शन है बेसिकली, ठीक है। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्या होती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैरसिटी हमारे पास है नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, पर मैंने कमी जो है कहीं ना कहीं जनरेट कर दी है। कैसे जनरेट कर दी है? फॉर एग्जाम्पल टमाटर की हम लोग बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था ना, टमाटर पे बड़ा वो हुआ था, बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे टमाटर, प्याज के साथ अनियंस के साथ भी ऐसा हुआ। क्या हो जाता है वहां पे, क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन तो मेरा हो रहा है, प्रोडक्शन तो मेरा अच्छा खासा हो रहा है, पर मार्केट तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। प्रोडक्शन मैंने कर लिया टमाटर का, पर मैं मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही, डिमांड कहीं ना कहीं मार्केट की बढ़ती जा रही, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने स्कार्सिटी क्रिएट कर दी आर्टिफिशियली। नेचुरल नहीं हुआ, एक तो सिनेरियो वो होता कि भैया टमाटर की फसल ही खराब हो गई आपकी, प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है, पर मैंने रोका, मैंने क्यों रोका? मैं वेट कर रहा हूँ कि, क्योंकि जब मैं स्कार्सिटी क्रिएट कर दूंगा ना, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और मैं मन चाही कीमत कहीं ना कहीं क्या कर दूंगा, वसूल लूंगा कस्टमर से।
तो वो क्या है, वो भी आपका एक सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में, मतलब ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मालूम पड़ती है। फिर गवर्नमेंट जो है बीच में आती है आपकी कोल्ड प्ले की टिकट, बहुत बढ़िया, दैट इज यस ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, सही बात है। अब राइजिंग प्राइजेस और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन में देखो पूछा जाता है कि कौन सी टाइप का इन्फ्लेशन आपका है, तो अच्छे से डिटेल में करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा सभी को। विजिबल है क्या, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वी हैव क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि सर आपका, हाँ बिल्कुल, आपका ये जो इन्फ्लेशन रेट है ना, बहुत धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो व्हेन प्राइसेस आर जेंटली राइजिंग, इट इज रेफर्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द इन्फ्लेशन और आल्सो नोन एज द माइल्ड इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। इसको माइल्ड और लो इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द आरपी केंट, व्हेन प्राइसेस राइज बाय नॉट मोर देन अप टू 3%, जब आपकी प्राइसेस जो है साल में 3% तक इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको रखते हैं हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में, राइट, सही बात है। अब एक हमारे पास नेक्स्ट होता है सर क्रॉनिक इन्फ्लेशन। ये क्रॉनिक इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रॉन हम्म इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना, जैसे 3% तक तो हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इससे थोड़ी सी ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा जब इन्फ्लेशन होता है दैट इज क्रॉनिक। सो इफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन परसिस्ट कंटिन्यू, जब आपका जो क्रीपिंग है वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलता है या लंबे समय तक कहीं ना कहीं आप सभी का चलता है, क्रॉनिकल, यहाँ पे क्रॉनिक से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लंबे, एक लॉन्ग टाइम तक कहीं ना कहीं आपका जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है क्रॉनिक और सेक्युलर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब ये क्रॉनिक क्रीपिंग जो है आपका दो टाइप इसमें और बताया गया है। एक तो कंटिन्यूअस है विच रिमेन्स कांस्टेंट कंसिस्टेंट विदाउट एनी डाउनवर्ड मूवमेंट। आपका जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ा जा रहा है आप सभी का धीरे धीरे, डाउनवर्ड यानी कि आपकी महंगाई कमी नहीं हो रही है। और एक इंटरमीडिएट आपका होता है जहाँ पे रेगुलर कहीं ना कहीं इंटरवल्स में आपका प्राइस जो है कम ज्यादा होते हैं, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे वॉकिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल, वो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। तो देखो, अगर स्टार्टिंग से देखिए क्रीपिंग, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट आपका 3% तक है दैट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग अगर आपका लंबे टाइम तक होता है दैट इज क्रॉनिक। और जब आपका इन्फ्लेशन रेट 3% से 10% तक हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका एक वॉकिंग इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो व्हेन द प्राइस राइज बाय more than 3% but less than 10% per annum, between 3 to 10%, it is called the walk-in inflation. According to some economists, we must take walk-in inflation seriously to give the cautionary signal for the occurrence of the running inflation. यहाँ पे जाके थोड़ा सा हमें जगना चाहिए, है ना, हमारे जो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा अब हमें संभाल लेना चाहिए। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटीज 9% तक, उनकी 10% तक अगर उनकी प्राइस जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है जागरूक होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि भैया अब जो है संभलने वाली हमें बात है, थोड़ा सा हमें हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे देखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे चावल का एग्जांपल आपने दिया, चावल जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। अब जब चावल आपका 100 रुपए किलो बिक रहा है तो उसमें एकदम से क्या होता है ना, चावल आपका एकदम से फॉर एग्जाम्पल 110 रुपए का हो जाता है, 100 में 10 रुपए एकदम से बढ़ गए, तो यानी कि कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट हुआ चावल की प्राइस में, 10%। 10%, तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानेंगे कि एकदम से 10% आपका बढ़ा दिया 100 में। पहले कल तो मैं 100 रुपए का लेके आया था, आज 110 रुपए का लेके आ रहा हूँ मैं चावल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेट इन्फ्लेशन, ठीक है।
तुम लोग भी पूछे जाना जो भी डाउट हो। मॉडरेट इन्फ्लेशन, तो it is clubbed together concept of the creeping and the walk-in inflation of the moderate inflation. It happens जब आपका ये जो moderate है ना, moderate क्या है, दोनों का मिला के है आपका creeping प्लस walking। creeping और walking दोनों इन्फ्लेशन जब आपकी हो जाती है, ठीक है, सिंगल डिजिट तक जब आपका इन्फ्लेशन रेट होता है तो उसका मॉडरेट इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सैमुअल्सन, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज अ स्टेबल इन्फ्लेशन एंड नॉट अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट यस हमें देखना चाहिए, ठीक है। देन रनिंग इन्फ्लेशन हमारे पास है, देखो वो वॉकिंग था वो चल रहा था, अब ये रनिंग यानी कि अब इन्फ्लेशन रेट आपकी भाग रही है। ये कब होता है, जब आपकी प्राइस जो है 10% से ज्यादा एक साल में जो है हो रही है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। कि रैपिड जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है आपके जर्नल प्राइस लेवल पे, ठीक है। दो इकोनॉमिस्ट हैव नॉट सजेस्टेड अ फिक्स्ड रेंज ऑफ मेजरिंग रनिंग इन्फ्लेशन, वी मे कंसीडर प्राइस इंक्रीज बिटवीन 10 to 20% पर एनम। जब आपका इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। कम होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपकी जो भी इनकम है ना दैट इज स्टेबल, आपकी फिक्स इनकम है, आपने 10 12 20 हज़ार रुपए पहले फॉर एग्जांपल जोड़ के भी आपने रखे हैं, सेविंग आपने करके रखी है, इनकम आपकी स्टेबल है, पर जो प्राइस है ना कहीं कमोडिटीज की बढ़ती जा रही है, आपकी डिमांड भी अभी वही है, ठीक है, प्राइस कमोडिटीज की बढ़ती जा रही है, तो अब इस इनकम से फिक्स इनकम से कितना ही जो है आप कंज्यूम कर लोगे, आपका जो पहले जो आपने पैसा बचा रखा होगा जो सेविंग का, कहीं ना कहीं उसको भी आप क्या करने लग जाओगे, कंज्यूम करने लग जाओगे, उसमें से भी कहीं ना कहीं जो है अपने बैंक बैलेंस को भी आप कहीं ना कहीं ले लोगे। वहां पे सस्ती है, इंडिया से सस्ता है या, बिकॉज बिकॉज करेंसी, करेंसी मैटर्स, करेंसी का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे डॉलर ने हद से ज्यादा डोमिनेट हमें हमारे इंडियन रुपी को कर रखा है। वहाँ पे सस्ता है, वियतनाम वियतनाम हो गया आपका, इधर लोग इंडोनेशिया जाते हैं, बाली जाते हैं घूमने घूमने, ये थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, इधर भी जाते हैं ना, मालदीव्स हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ की कहीं ना कहीं करेंसी जो है उसकी, देखो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने लोगों के पास जितना पैसा होगा ना उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर जगह महंगाई होगी। हम बात कर रहे हैं जयपुर की, एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग मुंबई का, तो दोनों सिटीज में ज्यादा महंगी चीजें कहाँ मिलेगी सर, मुंबई में मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है मेजर एम्प्लॉयमेंट आपके पास है, ठीक है। और आप देखेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, मतलब कोई भी पैरामीटर्स कहीं ना कहीं आप लोग ले सकते हो, तो ऑफकोर्स चीजें कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ज्यादा महंगी मिलेंगी। पर अगर मैं वहीं जयपुर और कोई एक ऐसी सिटी फॉर एग्जांपल छोटी मोटी सिटी हम लोग ले सकते हैं, वहां के कंपैरिजन में बात करूं तो जयपुर में चीजें कहीं ना कहीं आपको वहां पे महंगी मिलने वाली ठीक है ना। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो रनिंग इन्फ्लेशन हमारा जब डबल डिजिट में हमारे पास हो जाता है, एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन हमारे पास होता है, तो सैमुअल्सन ने हमें बोला कि प्राइस जो है आपकी ड्यूअल और ट्रिपल डिजिट में हो जाए, डबल से ट्रिपल डिजिट में कहीं ना कहीं आपकी जो है प्राइजेस जो है बढ़ गई हैं, तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जब आपकी प्राइस जो है 20% से ज्यादा पर 1000% से कम यानी कि ट्रिपल डिजिट तक हो, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम जंपिंग इन्फ्लेशन अनादर नाम जो है दे सकते हैं। ये वाली सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है फेस करी, कब फेस करी, हमारा जो है सेकंड 5 ईयर प्लान आया था।
अब मुझे फटाफट से आप लोग बताएंगे कि भैया इंडिया में जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, पहली पंचवर्षीय योजना इंडिया में, डू यू रिमेम्बर? नो, वाई, वेरी गुड। हाँ, पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में कब आया? अनामिका जो सिंपल है वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? बताओ कब आया? 1951। पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में आया 1951, ठीक है, 1951, ठीक है। हम बात करें दूसरा 5 ईयर प्लान कब आया होगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, जल्दी से बताइए। कब से कब तक था? ऑल्दो हमारे आज तक जो है, हाँ, ऑल्दो हमारे मैनेजमेंट में आज तक जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 5 ईयर प्लान से, बट यस, इकोनॉमिक्स का हमारा थोड़ा सा सिलेबस में रहता है। जिसके पास इकोनॉमिक्स थी 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं है? कंप्यूटर, चलो बढ़िया। तो हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारा था तो कहीं ना कहीं यस 1956 टू 61 तक हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान रहा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन इंडिया ने फेस किया। नेक्स्ट सबसे वर्स्ट केस हमारे पास आता है इन्फ्लेशन का, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी प्राइस जो है कमोडिटीज की एक अलार्मिंग रेट पे कहीं ना कहीं जो है हाई होने लग जाती है, 1000% से ज्यादा जो है प्राइस आपकी होगी। फॉर एग्जाम्पल चावल जो है 100 रुपए का है, ठीक है, आज बिक रहा है 100 रुपए का। 100 रुपए का सर आप 1000% निकालना जरा, इसका 1000% अगर आप निकालोगे तो चावल की कीमत कितनी हो गई सर? चावल की कीमत हो गई आपकी 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। 100 रुपए का चावल जब आपको 1000 रुपये में मिल रहा है 1 किलो चावल, तो ये सिचुएशन कौन सी होती है? ये आपकी हाइपर इन्फ्लेशन का केस होता है। तो ड्यूरिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी मनी ऑफ द अफेक्टेड करेंसी रिड्यूस ऑलमोस्ट टू जीरो। जो आपकी करेंसी का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट किस पे आ जाता है? जीरो पे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जो है फेस किया है। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है दो कंट्रीज ने फेस की है। क्या आप लोग बता सकते हो, कुछ अता पता हो तो? थोड़ा बहुत है, इंडिया ने तो खैर नहीं किया ऐसा कि ये जो हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, तो हंगरी की हम लोग बात कर रहे हैं 1946 में उसने हाइपर इन्फ्लेशन फेस किया, और जिम्बाब्वे आपका 2004 से 2009 तक जो है, ठीक है, उस टाइम पे जो है इन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जो है फेस किया। ऑल दो हम लोग वी जस्ट क्रिटिसाइज, मतलब ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं और देखा भी हम लोगों ने, हम लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं मुगल्स को बहुत सारी चीज़ों में। बट अगर एक चीज़ की हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री वगैरह आप लोगों ने पढ़ी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम ऑफ अकबर, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे जो है कहीं ना कहीं खासी अच्छी जो है इकोनॉमी थी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में, ठीक है, जब कोविड-19 हमारे पास आया तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो जीडीपी ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमारा होता है -23.9% हमारा हो गया था, ठीक है। यू कैन चेक द डेटा एज वेल उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, है ना। और जब आज हमारी जीडीपी जो है 6-7% है पॉजिटिव में, तो उस टाइम पे नेगेटिव में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हमारे पास। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो वो जो मुगल्स वाला टाइम था, एक उसको एक अच्छा एरा हम लोग बोलते हैं। देन जो है जब बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्पायर की हम लोग बात करते हैं, उन्होंने ठीक है, तो औरंगजेब जो था उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स को एंट्री दी थी ट्रेड करने के लिए, और फिर हमारा जो इंडिया का जो है सिचुएशन आप सभी के सामने है, ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं रूल करा, ठीक है, हमें पूरा का पूरा तोड़ दिया। तो एक्चुअल जब हम बात करते हैं ना हमें लूटने की, हमें तोड़ने की,
वो काम ब्रिटिशर्स ने किया है, ठीक है। हम ब्लेम जो है बहुत लोगों पे डालते हैं, बट एक्चुअल तो इकोनॉमी को खराब करने का जो रीज़न है, जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स ही हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा लूट के यहाँ से गए हैं। उन्होंने हमारे पर अत्याचार किया, हमारी चीज़ों को, जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, इंग्लैंड ले जाके प्रोड्यूस किया, वापस लाके यहीं पे बेचा हमें महंगे दामों पे। तो मेरी नज़रों में ब्रिटिशर्स ज़्यादा खराब हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि अब वो क्यों हुआ, बिकॉज सब कुछ जो है कोविड-19 के टाइम पे बंद था, है ना। ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका ओपन था, बाकी हम लोग तो घर पे बैठ के कचौड़ी समोसे खा रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। फील किया, देखा था वो वाला, जिया वो वाला सिनारियो, बस टाइम लॉकडाउन वाला। कौन सी कॉलेज में, कौन से ईयर में थे या स्कूल में थे तुम लोग? कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई होगी? 11-12 में थे। इट इज अबाउट 2019-20। अच्छा, चलो, तो एक एक ग्राफ है आप सभी के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी जो है इन्फ्लेशन को समझने के लिए। क्रेपिंग इन्फ्लेशन हमारे पास 3% तक है, फिर वॉकिंग होती है, फिर रनिंग होती है, गैलोपिंग होती है, फिर हाइपर इन्फ्लेशन हमारे पास हो जाती है, जो कि अभी अभी हमने पूरा का पूरा जो है समझा है। तो इतना ज़्यादा नोट्स जब आप बना रहे हो तो केवल ये लिख लेना, आपका काम खत्म। इतना ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में, ठीक है ना। सही बात है। चलो, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। हैं, बढ़िया। चलो, तो जल्दी से 5 मिनट में फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है यहाँ पे आगे। फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कॉजेस के बेस पे आपका इन्फ्लेशन का टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डेफिसिट इन्फ्लेशन। डेफिसिट इन्फ्लेशन हमारे पास कब होता है? जब जब क्या हो रहा हो, डेफिसिट इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि सर घाटा आपको हो रहा है ना। जब जब आपके देश के खर्चे जो है बढ़ जाते हैं, पैसा जो है सरकार के पास नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको घाटा हो जाता है, और इस सिचुएशन को हम लोग डेफिसिट इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। एक क्रेडिट इन्फ्लेशन हमारे पास होता है। क्रेडिट इन्फ्लेशन कब होता है? ड्यू टू एक्सेसिव बैंक रेट ऑन द मनी ऑफ द सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कर्जा जो है बढ़ जाता है इकोनॉमी में, वो आपका क्रेडिट इन्फ्लेशन होता है। देन प्रॉफिट इन्फ्लेशन हमारे पास होता है व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरेस्टेड इन बूस्टिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस राइजेस। क्या करते हैं जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, तो वो क्या करते हैं, जो भी कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 10 रुपए की चीज़ है ना, मैं कोई कमोडिटी बेच रहा हूँ, आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं 12 रुपए करके बेचूंगा। क्या रीजन है मेरा? बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो वो आपका प्रॉफिट इन्फ्लेशन हो जाता है। एक टैक्स इन्फ्लेशन हो जाता है जब आपके जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपके जो है बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास है अभी जीएसटी। जीएसटी की कहानी आप सभी को शायद पता ही है, नहीं पता है तो 2 मिनट में बता देता हूँ, मेरा धर्म है बताना, ठीक है। जीएसटी हमारे देश में आया, कब आया? 1 जुलाई 2017 को। 17 जो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है उन सबको मिला के जो है एक जीएसटी कर दिया गया। वन नेशन वन टैक्स का नारा देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब थे, प्राइम मतलब उस टाइम की बात है 2016, और उस टाइम के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उस टाइम पे जो है जीएसटी कहीं ना कहीं आपका आया, तो यानी कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के बना है ना। तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अगर बढ़ जाते हैं, जीएसटी अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी बढ़ जाता है तो डायरेक्टली आपसे ही लिया जाएगा वो पैसा, तो उसको हम टैक्स इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। एक वेज इन्फ्लेशन हमारे पास होता है जब आपकी जो है द राइज इन वेज इन नॉट अकम्पेन्ड बाय एन एनी इंक्रीज इन आउटपुट प्राइस राइजेस। क्या हो रहा है? वेज इन्फ्लेशन क्या होता है कि
कोई भी जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में जो है वेजेस मजदूरी जब हम लोग पे कर रहे हैं, तो पहले 200 रुपये मजदूर लेता था, अब अगर 400 रुपये लेता है, तो यानी कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर का बढ़ रहा है तो वो किससे चार्ज करेगा? अगेन हम लोगों से, कस्टमर से ही चार्ज करने वाला है। तो वो आपका वेज इन्फ्लेशन के नाम से, वेज इन्फ्लेशन आपका होता है। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन इन्फ्लेशन होता है कि आप क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या कर रहे हैं सर, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आपकी बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, डिमांड लोगों की ज्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हमारे पास कम है, अगेन डिमांड सप्लाई वाला लॉ के कारण आपका पॉपुलेशन इन्फ्लेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, वन लाइन मतलब सिंपल एक बार पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, इतना कुछ खास जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, डेवलपमेंट इन्फ्लेशन हमारे पास कौन सा होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, इनकम इंक्रीजेस कॉजिंग एन इंक्रीज इन डिमांड, राइजिंग द प्राइसेस। अगेन एक डेवलपिंग नेशन की हम लोग बात करें, आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हो जाएगी, और सबकी डिमांड को सेटिस्फाई करना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, प्राइजेस जो है इस तरीके से जो है बढ़ा दी जाती हैं। एक फिस्कल डेफिनेशन हमारे पास होता है, इट अकर्स ड्यू टू एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग वेयर देयर इज अ बजट डेफिसिट। ऑलरेडी आपका जो है बजट जो है डेफिसिट में, घाटे में, घाटे के बाद भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है एक्सेस खर्चा कर रही है, सरकार जो है खर्चा करती है, तो हम और ज्यादा नेगेटिव में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, वो किसी के भी थ्रू। अब सरकार पैसा लेने के लिए क्या करेगी सर, आपकी ही जेब पे कहीं ना कहीं टारगेट होगा, और वो कैसे होगा, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो आपका फिस्कल इन्फ्लेशन हो जाता है। एक आपका फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है, दो कैटेगरी होती है, एक आपका एक्सपोर्ट बूम हो गया, एक इंपोर्ट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन होता है। एक्सपोर्ट बूम, एक्सपोर्ट हाँ एक्सपोर्ट बूम इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट बूम इन्फ्लेशन होता है, कंसीडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट में कॉज द शॉर्टेज एट होम। हाँ चलो, क्या बोला जा रहा है कि सर दो चीजें हमारे पास यहाँ पे, दो सिचुएशन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला। अब क्या हो रहा है, हम क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को हमने इंक्रीज कर दिया, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करा, उसका मतलब क्या है कि हमने बाहर सामान हम लोग जो भेज रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया, और शॉर्टेज कहाँ पे हो गई, आपकी होम कंट्री में, है ना। जैसे ऐसे भी हुआ था कोविड-19 टाइम पे, बहुत ज़्यादा जो है सरकार को जो है ट्रोल किया गया था उस टाइम पे कि आपने वैक्सीन बना दी और बाकी कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और घर के यानी कि आपकी जो होम कंट्री में वैक्सीन की शॉर्टेज कहीं ना कहीं है, तो आप क्यों बाहर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, होम कंट्री में तो शॉर्टेज हो जाती है, हम बाहर जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड हमारा होगा, एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारा बढ़ेगा, तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। ये एक मोटो सरकार का होता है। पर इससे क्या होता है, जब होम कंट्री को नहीं मिल पा रहा है, वहां पे शॉर्टेज है, तो उन लोगों के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक इंपोर्ट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन आपका होता है ना, इंपोर्ट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन आपका होता है। इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड द प्राइस ऑफ दीज गुड्स इंक्रीज ड्यू टू द इन्फ्लेशन अब्रॉड, क्या होता है कि कहीं और से कहीं ना कहीं हम लोग मंगवा रहे हैं, वहां पे कोई चीज पर्टिकुलर जो है महंगी बन रही है, या वहां की गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेसिव टैक्स वगैरह लगा दिए हैं, तो हम अगर खरीद रहे हैं तो वो उसका पैसा जो है हम ही से लिया जाएगा, वो आपका इंपोर्ट प्राइस हाइक इन्फ्लेशन होता है। ऐसे ही सेक्टोरल इन्फ्लेशन आपका होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको खत्म करेंगे बस, फिर आराम से तुम लोग बैठना, यहीं तक बताऊंगा सेक्टोरल तक। ठीक है, एक सेकंड बस इसको पढ़ा दूं, फिर करते हैं बात। सेक्टोरल इन्फ्लेशन हमारे पास होता है, कब होता है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन सेक्टर्स। सेक्टोरल से नाम से हम लोग जान सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जो हैं, कुछ कमोडिटीज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं ओनली कुछ चीजों की प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ा देती हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर या वो पर्टिकुलर सेक्टर जो है आपका महंगा हो रहा है, तो उसको हम लोग सेक्टोरल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका बैंक एजुकेशन सेक्टर फॉर एग्जांपल जो है महंगा हो गया, वहाँ की आपकी स्कूल की फीसेस वगैरह बढ़ गई हैं, किताबें वगैरह महंगी आ रही हैं, है ना, तो उन पे क्या लगेगा,
वो आपका सेक्टरल इन्फ्लेशन है। एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जीएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किताबों पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, बट अगर आप नोटबुक लेने जाओगे यानी कि कॉपी वगैरह लोगे और पेन वगैरह लोगे, इन पे कहीं ना कहीं आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारा सेक्टरल इन्फ्लेशन होता है। आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डिमांड पुल और डिमांड पुश इन्फ्लेशन, जो इस एग्जामिनेशन में इस बार हमारा ये जो कौन सा जून 2025 एग्जाम ना, वहां से क्वेश्चन आपका बना भी था, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी भागना जो है ठीक नहीं है, अच्छे समझते हुए देखेंगे। और एक और हमारा बचता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे, और फिर कुछ मॉडर्न अप्रोचेस की हम लोग बात करेंगे। आई होप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आप सभी को आज की क्लास में समझ में आया होगा। आया है तो बताइए, नहीं आया है तो बताइए, फिर कल हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी की चीजें, ठीक है। तुम बताओ क्या बोल रहे थे? क्या? हाँ, फॉरेन बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, चलो, सो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। देन मिलते हैं हम लोग कल। एक बार रिवाइज जरूर करना, पीडीएफ विल बी अपलोडेड, एंड अच्छे से देखते रहो बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।